एक बात सुनिए, सीता जी ने कहा हमको हिरण चाहिए सोने का, तो वो वाला तो हिरण मिल नहीं पाया, मारीच था, गड़बड़ हो गया। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं भेजूंगा एक बार सोने का हिरण। अच्छा, बंदर को भी हिरण कहा जाता है, मृग, मृग कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं। बानर को क्या कहते? शाखा मृग, संस्कृत में शाखा मृग। और हनुमान जी का कैसा है? स्वर्ण शैलाभदेहम, कैसा है? कंचन वर्ण विराज सुबेशा। भगवान ने कहा तुम कहां मारीच जैसे मृग के चक्कर में पड़ी हो जानकी, ये मारीच जैसे सोने के मृग के चक्कर में पड़ोगी तो अपहरण हो जाएगा। मैं एक ऐसा सोने का मृग भेजूंगा जो तुम्हारा हुआ हुआ अपहरण को खत्म करके तुम्हें मेरे पास ले आएगा। मैं तुम्हें जरूर सोने का मृग दूंगी। और हनुमान जी ने जाके कहा है कि मैं आ गया, सोने का मृग प्रभु ने भेजा है। जीवन में आपने कभी कुछ प्रभु से मांगा नहीं था, पहली बार मांगा था। प्रभु ने कहा एक बार ही जानकी ने मुझसे कुछ मांगा, मैं दे नहीं पाया, ये गिफ्ट मैं जरूर दूंगा। तो हनुमान जी पुत्र के रूप में गए हैं और हनुमान जी का कंचन वर्ण है, सोने के मृग के रूप में गए हैं। हनुमान जी ने कहा माता जी जो आप सोने का मृग ढूंढ रही थी ना, वो मैं हूं, रघुनाथ का। रघुनाथ जी ने भेजा है गिफ्ट आपके लिए। अरे मां तो प्रसन्न हो गई, वाह बेटा तू तो अद्भुत है, कमाल का है। तो भगवान हनुमान जी के माध्यम से पूरे जीव जगत को आशीर्वाद देते हैं। जो सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। सिद्धि मिलेगी उसको, वो सिद्ध होगा, उसके जो भी काम हो वो सिद्ध होंगे। कौन है इसके साक्षी? बोला साखी गौरीशा। गौरीश भगवान शंकर साक्षी हैं, महादेव साक्षी हैं। अरे देवी देवता क्या साक्षी होंगे, महादेव ही साक्षी। महादेव साक्षी हैं कि सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और हम सब असिद्ध लोग हैं। हमारी आपकी परेशानी क्या है? असिद्ध है ना, कहीं कोई सिद्धि नहीं है, कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है। गुरुजी चावल भी ठीक से आजकल सिद्ध नहीं हो रहा। एक माता ने कहा कि कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, हमके चावल, बोला नहीं वो सिद्ध हो जाता है। चल ठीक है, इतना तो ठीक है ना, चावल सिद्ध कर ले रही है, और कौन सी सिद्धि चाहिए? तो असिद्धि है। इस असिद्धि को अगर कोई मिटा सकता है, सिद्धि प्रदान कर सकता है, तो भगवान महादेव भोलेनाथ इसके गवाही हैं कि जो हनुमान जी का पाठ करेगा, हनुमान जी को प्रेम करेगा। अच्छा, राम के प्रीत को पाने के लिए हनुमान जी का जय जयकार करना होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हनुमान जी की जय जयकार करोगे तो हनुमान जी कभी आएंगे नहीं। धोखा मत खाना। किष्किंधा कांड बताता है इसका। पहले क्या कहा? सुनहुरी छिपति कहूरी छिपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। चुप हनुमान जी। पवन तनय बल पवन समाना। चुप हनुमान जी। भैया तुम इतने बलवान हो, कहूरी छिपति सुनो हनुमाना। बुद्धि विवेक विज्ञान सब बोला, सब तुम्हारे भीतर है, बड़े तुम अद्भुत हो। हनुमान जी चुप। पवन के बेटे हो, चुप। और तब जब कहा, जामवन जी ने देख लिया ये ऐसे नहीं उठेंगे, ये हनुमान जी हैं, रामदूत हैं ये अपना परिचय 1% कहीं नहीं चाहते। उनका गुणगान, उनके बल के बारे में। किसी ने पूछा हनुमान जी यहाँ चर्चा चल रही है, जाना है लंका में, जाके सीता जी का पता करना है, सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बोला जिनके पास अपना बल है वो बता रहे हैं, हमारे पास कोई बल हो तब तो बताओ। मैं जिनके पास है वो बता रहे हैं। जामवन जी कहना 90 तो चले जाएंगे, यद्यपि शायद 10-20 जा पाते। सोचे जब 10-20 बोलना है तो 90 बोल देते, कोई भेजेगा तो नहीं। लेकिन तो अंगद जी से पूछा आप, बोला हम चले तो जाएंगे। अरे ढोल नगाड़ा, अरे अंगद जी जा रहे हैं, चले जाएंगे। बोला आगे तो सुनो। बोला क्या? बोला आ नहीं पाएंगे। बोला बताओ महाराज क्या फायदा है, चले तो जाएंगे आ नहीं पाएंगे, क्या फायदा है? हनुमान जी चुप है। हनुमान जी ने कहा मेरे भीतर मेरा कोई बल है ही नहीं, मैं क्यों बोलूं? जिनका बल है वो बोले। हमारे भीतर किसका अतुलित बल है? अतुलित बल धामम, राम जी का बल है। हमारे भीतर कोई बल नहीं है। और जब अंत में कहते हैं राम काज लगी तव अवतारा,
जैसे ही राम जी का नाम लिया, जामुन जी ने राम काज लगी तब अवतारा, तुरत भयऊ पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा। जब तक उनका बड़ाई किया, अब इधर उधर मत ताको बंदरों की तरह आप लोग, वृंदावन के बंदर की तरह जो कर रहे हो ना, हमारे वृंदावन में अद्भुत बंदर है। आप सामान केला लेके जाओ तो ऐसे चले जाओ और वो लगे रहेंगे आसपास में, तो आप जब केला ले तो आपके केले को देखेंगे, आपका निगाह जैसे ही उनसे मिलेगा ऐसे करेंगे ला ला ला, और आप अगर 5 मिनट देखो 5 मिनट तक नहीं देखेंगे, इतने तेज हैं। बोले हमारा क्या, हम तो वृंदावन के बंदर हैं, ठाकुर जी के हैं, हमको केला फेला बहुत। और जैसे ही फिर आपका ध्यान बंदर से हटा, फिर ऐसे उपाय बना रहा है, फिर आपने निगाह किया ला ला ला, आपका है, खरीदे हैं, ले जाइए। आप चेक करना, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूं। आप हंसोगे जब जाओगे वृंदावन, गुरुजी ने बिल्कुल कैसे बता दिया, सब कुछ बता दिया। 3 बार 4 बार 5 बार आप जब आश्वस्त हो जाओगे कि वाह क्या बंदर हैं भाई, इतना विरक्त वृंदावन में ही बंदर, इतनी विरक्ति, ये तो साधु हैं। बस अब आप सीधे देखिए, उसके बाद बताएंगे वो कौन। चश्मा के साथ केला भी गायब, फ्री में चश्मा भी गायब, उसके बाद फ्रूटी पिएंगे, फ्रूटी पीने के बाद तब चश्मा देंगे, बिना फ्रूटी के नहीं देंगे। तो हम भी देखते हैं यहां पर कि जब कोई काम की बात होने लगे कि अहंकार नहीं रखना चाहिए, तो सब ऐसे करते हैं। सुन लो भाई, बोला अहंकार इतना है कि सुन भी नहीं पा रहे हैं कि अहंकार नहीं रहना चाहिए।